नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आपके सामने होम्योपैथी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, जिसमें कि आज वर्तमान समय में अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो होम्योपैथिक दवा का सबसे सेकंड नंबर पे सबसे लार्जेस्ट जो यूज हो रहा है सभी देशों में। ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है दोस्तों जो दूसरे नंबर पे आती है वर्तमान में। एलोपैथी जो सिस्टम है उसके बाद में जो पूरे वर्ल्ड में जो लोग दवाइयाँ लेते हैं उसमें होम्योपैथी का दूसरा नंबर आता है दोस्तों। तो वर्तमान में हम देखते हैं दोस्तों कि काफ़ी मेडिकल्स पे जाकर के लोग मर्जी से यूट्यूब चैनल पे जो गलत इन्फॉर्मेशन डाली जाती है खूब सारी, उनको देख देख करके व्यक्ति जाकर के वहाँ से दवाइयाँ मल्टीपल मेडिसिन से एक साथ लेना, तीन तीन चार चार दवाइयों का उपयोग करना, ये बहुत ही गलत तरीका हो गया है। उसको हम ये चाहते हैं कि दोस्तों आप उसमें सुधार करें जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और हिंदी में मिल सके, जिससे कि हम उसको समझ सकें क्या दिक्कत है। होम्योपैथी दोस्तों एक सिम्टम बेस्ड चिकित्सा पद्धति है। उसमें जैसा सिम्टम आएगा वैसा ही उस लक्षण को देखते हुए वैसी ही दवाई दी जाएगी, जिससे कि वहाँ वो सही तरीके से दवा काम कर सके। तो दोस्तों आपको हमेशा जब भी आप मेरे इस चैनल पे आए दोस्तों, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में धीरे धीरे इस पर डालने वाला हूँ, तो आप इस पे बने रहना। इसमें आप जब भी आए मेरे हिंदी में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आगे जो भी डालूंगा वो हिंदी में ही चलेगा। इसमें हिंदी में जो दवाइयाँ होंगी वो हिंदी के बारे में ही उसमें मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो मेरा जो चैनल है सरल होम्योपैथी के नाम से दोस्तों यूट्यूब पे, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। जो मैं जितनी भी विभिन्न बीमारियां जो चलती है आज किसी भी व्यक्ति में, उन सब के बारे में होम्योपैथिक दवाइयाँ हिंदी में पूरी इन्फॉर्मेशन डाला करूँगा। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये उससे हटके है, जो मैं पढ़ाई करवाता हूँ उससे हटके है। ये भी मैं चाहता हूँ कि आप सीखें। अगर कोई व्यक्ति होम्योपैथिक दवाई लेता है तो कब कैसे लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम पहली क्लास जो ले रहे हैं दोस्तों, ये गुर्दे की पथरी जो रीनल कैलकुलस होता है, और उसे मूत्र मार्ग की पथरी भी बोला जाता है, रीनल कैलकुलाई काफ़ी नामों से जाना जाता है, तो हिंदी इंग्लिश सब में। मैं दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ये इंग्लिश में यहाँ हिंदी में पढ़ाऊंगा, जो मेरा एक चैनल मेरा जो गूगल पे मेरी साइट भी है दोस्तों गूगल पे, उसमें सरल homeopathy.com के नाम से सरल होम्योपैथी ये लगातार है homeopathy.com। उस पर आपको इसके बारे में इंग्लिश में भी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज मिल जाएगी। और वहाँ इंग्लिश में है हमारा, और यहाँ हम हिंदी में स्टार्ट करें दोस्तों, जिससे आसानी से समझ सके व्यक्ति, है ना। ठीक है, तो यहाँ पथरी के कारण क्या है, पथरी के प्रकार क्या है, पथरी के लक्षण और पथरी की होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखो रीनल कैलकुलाई होती क्या है, तो ये जो अपनी किडनी होती है दोस्तों, ये गुर्दे की पथरी जो बोलते हैं गुर्दा, ये गुर्दा होता है अपना। ये इसमें जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो होती है वो है, ये अपना यूरेटर है दोस्तों। यहाँ से ये सीधा ये जा रहा है ब्लेडर के अंदर, यहाँ ये ना ब्लेडर, ये ब्लेडर है अपना, और ये अपना यूरिथ्रा है दोस्तों। ठीक है, ये किडनी की अंदर से जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ से अपना जो यूरिन होता है वो छन छन के आता है, और वो यूरेटर के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू होता है, ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर यूरिथ्रा के थ्रू निकल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो गुर्दे में जो पथरियाँ होती है वह इस साइज की ऐसे पथरियाँ होती है दोस्तों, पत्थर के रूप में जैसे बना करती हैं। ये जगह जगह हो सकती है, कहीं भी अपने किडनी में ये स्टोन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देखोगे कि इसकी वजह से दर्द, ऐसे दर्द होगा, उसको व्यक्ति पकड़ के बैठ जाता है ऐसे ऐसे। पीछे भी यहाँ इस रीजन में ये दर्द मिल सकता है, लंबर रीजन के अंदर, यहाँ जो किडनी का रीजन होता है दोस्तों, पीछे भी दर्द मिल सकता है, आगे भी पेट में सामने की तरफ भी ये दर्द मिल सकता है। और ये जनरल शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुर्दे की पथरी होती क्या है। कैलकुलस और स्टोन जो होता है, इसका नाम, इसको कैलकुलस और स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। गुर्दे की पथरी यह खनिज लवण जैसे ठोस पदार्थों का गुर्दे के पेशाब में छन्ने की प्रक्रिया के दोनों इकट्ठा होने से स्टोन का फॉर्मेशन। दोस्तों मैंने बताया कि आपको जो अपनी किडनी है उसमें से जब पेशाब छनता है तो यहाँ जो खनिज लवण होते हैं वो भी छन के बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन यहाँ अगर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ किडनी के अंदर अगर वो खनिज लवण अपने पेशाब के थ्रू नहीं निकल पाते बाहर और यहाँ ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए, तो ये पथरी का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसी को हम स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिथियासिस भी बोलते हैं, लिथियासिस भी बोला जाता है। अभी पथरी बनने के कारण क्या, आहार से संबंधित कारण क्या होता है। जिन व्यक्तियों में जो लाल मांस, जो ये मांस का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, नॉन वेज का, मछली अंडे के भरपूर आहार का उपयोग करते हैं अधिक मात्रा में, जिसकी वजह से कैल्शियम जो डिपोजिशन होता है उन व्यक्तियों में, तथा कैल्शियम की प्रचुर मात्रा जिन भोजनों में ज्यादा होती है, जैसे टमाटर, दूध, पालक आदि का सेवन अधिक करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें पथरी बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। एक कारण है विटामिन ए की कमी वाले आहार में से गुर्दे की उपकला की जो त्वचा है, गुर्दे की जो उपकला त्वचा होती है वो जिससे कैल्शियम अवक्षेपित हो जाता है, उसमें परिवर्तन होता है, जिससे पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं। गुर्दे की जो उपकला जो इनसी मेम्ब्रेन होती है उसमें
छिल जाती है, उससे जो कैल्शियम का अवक्षेपण होता है वो ज्यादा होता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें परिवर्तन होने से पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं। आहार में पानी का कम सेवन, ये दोस्तों यहाँ पे आहार में पानी का कम सेवन करना है ना, कम है ना, कम मात्रा में पानी पीना। प्रोटीन व नमक का अधिक सेवन करना, प्रोटीन की डाइट अधिक लेना, नमक का सेवन अधिक करने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये गर्म जलवायु का जो कारण होता है, गर्म जलवायु भी इसका एक कारण, गर्म जलवायु की जो कारण क्या होता है, विलय की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, जिससे कैल्शियम का यहाँ कारण है दोस्तों ना, ये कारण। ठीक है, अवक्षेपण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी का गठन होता है। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट एक टाइप होता है पथरी का। एक हाइपर जो पैराथायराइड होता है, हाइपर पैराथायराइड के व्यक्ति होते हैं, इसमें सीरम कैल्शियम की मात्रा का स्तर बढ़ जाता है ना, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट और यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने से यूरिक एसिड की पथरी का बनने के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के हाइपर और यूरिक एसिड के ज्यादा स्तर बढ़ने से यूरिक एसिड की पथरी का बढ़ने का चांस रहता है। लकवाग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं उनके मूत्र में कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा के स्राव होने से परिणामस्वरूप कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बनने की संभावना ज्यादा होती है। घोड़े की नाल के आकार के गुर्दे, जैसे किसी का होर्सू शेप किडनी, किडनी की जो नॉर्मल शेप होती है दोस्तों, ये ऐसी शेप होती है नॉर्मल, अगर ये नहीं होकर के होर्सू शेप किडनी होती है ऐसे, तो उसमें भी पर्याप्त मात्रा में जो मूत्र किया वो निकासी नहीं होने की वजह से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है ऐसे यूरेटर, और फिर नीचे जाता है, और ऐसे वैसे नॉर्मल नीचे की तरफ जाता है यूरेटर, निकल होर्सू शेप किडनी में ऊपर ऐसे जा करके, जिससे निकासी होने में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है किडनी स्टोन की, अत्यधिक वजन का वाले जो ओवरवेट व्यक्ति होते हैं, ओवरवेट व्यक्ति, उनमें ओवरवेट व्यक्तियों में भी पथरी बनने के चांस में भी पथरी, यहाँ दोस्तों पथरी है, यहाँ पथरी बनने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलेंगे हम पथरी के प्रकार क्या कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी पढ़ने पहले डिस्कशन किया दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है एक तो, है ना, पथरी सबसे आम प्रकार की पथरी होती है जो कि कठोर और एकल एक ही होगी, इसमें तीखे उभार होते हैं, ऐसे उभार होते हैं पथरी के अंदर। ये नॉर्मल जो पथरी होती है उसमें उभार तीखे तीखे ऐसे मिलेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले में। ठीक है, जिसे कभी कभी गुर्दे को नुकसान भी करने के चांस है, जैसे खून में पेशाब आना नॉर्मल होता है। यूरिक एसिड की जो पथरी होती है, यूरिक कैल्शियम, ये तो कैल्शियम ऑक्जेलेट है दोस्तों, और ये यूरिक एसिड पथरी दूसरी सबसे आम पथरी है जो कि लाल मांस खाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें बना करती है। फॉस्फेट स्टोन होता है जो चिकनी और गोल होते हैं, जो रीनल पेल्विस के अंदर, ये दोस्तों रीनल पेल्विस के अंदर जो पथरियां होती है बहुत मुश्किल से निकल पाती है। कई बार रिपोर्ट्स में आता है कि लिखा होता है कि रीनल पेल्विस के अंदर इतने mm की पथरी है, तो वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके निकलने के। ये चिकनी भी होती है, गोल भी होती है, चपटी जैसे होती है, निकलने में बहुत परेशान करती है। इसका मुख्य कारण क्षारीय मूत्र का होना है, बार बार मूत्र में, इसकी वजह से मूत्र में संक्रमण, पेशाब में खून आना। यह पथरी धीरे धीरे गुर्दे की पेरेन्काइमा को भी नुकसान पहुंचाती है। एक होता है सिस्टीन स्टोन, होता है युवा लड़कियों में यौन के समय बना करती है, जो युवा लड़की है उनमें यौन के समय यंग एज में बना करती है। वृक्क नलिकाओं में सिस्टीन के अवशोषण में कमी के कारण सिस्टीन्यूरिया जन्मजात दिक्कत होती है। यह पथरी कठोर व रेडियो ओपेक, यानी जो दिखती नहीं है, रेडियो ओपेक का मतलब दिखती नहीं है आसानी से, रेडियो ओपेक होती है, नहीं एक्सरे में आसानी से दिखती नहीं है। ठीक है दोस्तों, पथरी के लक्षण क्या है। पथरी, जब पथरी गुर्दे के अंदर होती है तब वहां धीमा धीमा सा दर्द होना बना रहना लगातार। यह दर्द लगभग रीनल एंगल, जो कि अपने पहले बताया तो पीछे है ना, रीनल एंगल होता है, रीनल एंगल जो कि सेक्रोस्पाइनल सेक्रम, ये सेक्रम होती है कुल्ले के अंदर दोस्तों, यहाँ सेक्रोस्पाइनलिस है ना, स्पाइन, और 12th रिब जो होती है, 12th रिब जो ऐसे क्रॉस करती है रिब के बीच में यहाँ पे होता है 12th रिब और सेक्रोस्पाइनलिस के इसके बीच में यहाँ है ना, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ कोस्टल मार्जिन के पास भी हो सकता है। यह पथरी मूत्र ग्रंथि से खिसक कर मूत्र नली में जब आ जाती है तब वहां फंसने पर दर्द हो जाता है। यानी कि दोस्तों अपने बताया कि जो किडनी के अंदर जो पथरी होती है, किडनी से निकल करके ये अगर यूरेटर में आ जाती है, यहाँ पे कहीं फंस जाती है, तो ये मूत्र नली के अंदर तब वहां फंस जाती है, बहुत ज्यादा दर्द करती है। कई बार क्या दोस्तों, ये दर्द बहुत ज्यादा होता है ना पथरी का, तो वहाँ मोस्टली इंडिकेटेड होता है कि वो यूरेटर में आ चुकी है। अगर धीमा धीमा दर्द होगा तो हो सकता है वो वहीं पड़ी है, अगर बहुत तेज दर्द होगा लगातार 3 से 4 दिन तक अगर वो दर्द रहता है, तो व्यक्ति क्या संयम नहीं रख पाता और ऑपरेशन के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर वेट किया जाए थोड़ा सा, तो वो पथरी अपने आप, भगवान ने ये रास्ता बनाया है कि ये पथरी अपने आप लोग, दोस्तों कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, उसकी क्योरी होती है कि दोस्तों अगर कि डॉक्टर साहब ये पथरी 12 mm की है, 10 mm की है, तो ये क्यों, ये जो रास्ता है इसमें यूरेटर का ये छोटा है, 4 mm का, 3 से 4 mm का होता है, इसमें से कैसे निकलेगी, तो ऑपरेशन कराना सही रहता है क्या। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊं, जैसे एक माँ होती है ना, उस माँ के जो यूट्रस होता है उसकी साइज दोस्तों आप देखोगे तो उसकी यूट्रस की साइज कितनी होती है, बहुत कम होती है। लेकिन एक बच्चा भी होता है वो उसमें 3 से 4 किलो का जब हो जाता है, तो भगवान ने ऐसी प्रक्रिया दी है कि दोस्तों ये फैल जाता है, जब ये पथरी निकल के आती है तब ये रास्ता अपने आप चौड़ा हो जाता है जैसे ये, लेकिन यहाँ जब फंसती है तो ये बहुत ज्यादा दर्द करती है, तो अपने आप नीचे यूरेटर में आ जाती है। यूरेटर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे दर्द कम हो जाता है अपने आप, यहाँ पड़ी रहती है। फिर जब ये यूरिथ्रा के थ्रू जब निकलती है तो दोस्तों यहाँ एक
बहुत ज़्यादा जब निकलेगी, यहाँ पे कई बार पेशाब में रुकावट भी पैदा करती है। तो जब यहाँ से निकलेगी तो वहाँ चीज़ सी जैसे चलती है, चीज़ सी चल रही है टोक्सा मेरे, तो दर्द हो रहा है, तो यहाँ जब निकलेगी तो एक और तो दर्द कर सकती है और छिल भी सकती है रस्ते को। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो दर्द होगा अंडकोश तक पहुंचता है, यानी कि अंडकोश या जो अपने स्क्रोटम है दोस्तों, यहाँ पे जो वृषण होते हैं इन तक भी ये दर्द पहुंचता है। यह दर्द ऐसा नहीं होता और इसी को गुर्दे का दर्द कहा जाता है। और यह कभी कभी यहाँ पैर तक भी जाता है, ये कभी कभी पैर की तरफ भी जाता है, पैर की तरफ है ना, ये दर्द ऐसे रेडिएट करता है दोस्तों। इसमें कम पसीना आता है, पीलापन नहीं होता, पीलापन हो तो पित्त की पथरी में ही जो पसीना होता है वो कम आता है, और जो अगर पीलापन किसी में होता है पेशाब से तो पित्त की पथरी में होता है। कभी कभी पथरी के कारण मूत्र नली में न फंसकर मूत्राशय में आ जाता है, तो वहां जाकर मूत्र मार्ग में फंस सकते हैं, तब दर्द नीचे हो जाता है। जब बूंद बूंद पेशाब आना भी इसका लक्षण होता है, एकदम रुक भी सकता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये जो पथरी है वो मूत्र नली है वहाँ यूरेटर से आकर के ब्लेडर में आ जाती है, मूत्राशय में आ जाती है, मूत्राशय में आकर के मूत्र मार्ग में कई बार फंस जाती है, तो वहां भी दर्द कर सकती है। पेशाब में जलन होना, पेशाब रखने पर सफेद या लाल तच्छड़ नीचे बैठ जाना भी इसका लक्षण होता है। बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना भी इस पथरी के लक्षण होते हैं। इन्फेक्शन से बुखार, साथ में सर्दी लगना, पेशाब में जलन होना सामान्य प्रक्रिया है। इसमें जब ये दोस्तों इसमें क्या होता है, जब पथरी नीचे आती है यूरेटर के अंदर किडनी से, तो किडनी से नीचे आती है, यहाँ फंस जाती है, तो यहाँ जो पेशाब का जो छनके आता है वो पेशाब नीचे नहीं जा करके केवल यहाँ इकट्ठा होता रहता है किडनी में, तो यहाँ इकट्ठा होने से किडनी में सूजन भी आ जाती है, अपनी साइज में बढ़ जाती है, और यहाँ सूजन आने से बुखार होना, भूख की कमी होना ऐसे, और इन्फेक्शन बार बार होना, ये भी सर्दी लगना ऐसे भी कारण हो सकते हैं, और पेशाब में जलन जैसी सामान्य प्रक्रिया होती है। पेशाब में पस आना, खून भी आ सकता है, कई बार पस और खून दोनों आ सकते हैं। इस पथरी को मूत्राशय पथरी या गुर्दे की पथरी कहा जाता है, मूत्र की पथरी या गुर्दे की पथरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब पथरी मूत्र नली में आकर फंस जाती है तो कभी कभी यह गुर्दे में सूजन भी कर देती है। इस सूजन के साथ जी मिचलाना, उल्टी आना। अब ये जो मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे जब यहाँ ये सूजन कर देती है उनको, तो इसके साथ में जी मिचलाना और नोजिया और वोमिटिंग जैसा उल्टी होना इसका लक्षण होता है। जब पथरी का दर्द बहुत ज्यादा होता है तो कमर में अकड़न और पेट में दर्द भी हो सकता है दोस्तों ना, कमर में अकड़न या दर्द भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी अपने जो पढ़ेंगे नेक्स्ट पढ़ेंगे जो पथरी के जो होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने सबसे पहली दवाई पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कब दी जाएगी, देखो दोस्तों अपन जब भी दवाई देना किसी भी पेशेंट को, जब सिम्टम उसका एग्जैक्ट मिल रहा है ना, तभी ही वो दवाई यूज की जाती है। अब वो दवाई आप 30 पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं, 6 CH में भी आती है, 30 पोटेंसी आती है, 200 आती है, 1M आती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आप हायर पोटेंसी में जाएंगे तो उसकी, जैसे हम 6 CH को हम दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, 30 को भी अपन 3 बार ले सकते हैं, 200 को अपन रिपीटेड बार बार नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ एक बार दिन में लेना या फिर सिंगल डोज लेना, 1M की सिंगल डोज, ऐसे दोस्तों ये डॉक्टर की परामर्श से ही लेनी चाहिए। डोज का जो शेड्यूल होता है डोज का, वो डॉक्टर की परामर्श से ही लेना चाहिए। लेकिन जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन का उद्देश्य ये है कि आपको कभी भी मल्टीपल मेडिसिन का यूज एक टाइम में नहीं करना चाहिए, आपको सिंपल से सिंपल मेडिसिन जो इंडिकेटेड होती है उसी का यूज करना चाहिए। यह दवाई है जो बेंजोइक एसिड, ये दवाई है बेंजोइक एसिड का इंग्लिश नेम है दोस्तों, ऐसे लिखा होगा। ये दवाई बाईं ओर के गुर्दे की पथरी में उपयोगी होती है। बाईं ओर जो लेफ्ट साइड का जो गुर्दा होता है दोस्तों उसमें उपयोगी होती है। गुर्दे के क्षेत्र में काटने और जलन जैसा, कटिंग और बर्निंग जैसा दर्द होगा। इसका दर्द आगे झुकने पर किडनी के रीजन में दर्द होता है। जैसे आगे की तरफ अगर कोई व्यक्ति, अगर यहाँ जब किडनी में होगी तो आगे की तरफ झुकेगा कोई व्यक्ति, तो वहां किडनी के रीजन में उसमें दर्द मिलेगा। मूत्राशय व गुर्दे में सूजन के साथ कमजोरी भी, और जो ब्लेडर और गुर्दा किडनी है उनमें सूजन हो सकती है, उसके साथ कमजोरी भी व्यक्ति में मिल सकती है। पेशाब में घोड़े जैसी अप्रिय गंध भी पाई जाती है। जैसे घोड़े जो पेशाब होता है, जैसे घोड़े के अंदर जो पेशाब होता है उसी तरह की गंध उस व्यक्ति के पेशाब में भी होगी। अगर उस व्यक्ति के पेशाब में ऐसी घोड़े के पेशाब की जैसी गंध होती है तो उसमें दोस्तों बेंजोइक एसिड दवा दी जाएगी तो सबसे अच्छा काम करेगी। इसका एक सिम्टम होता है दोस्तों ये भी। पेशाब का रंग भूरा, गहरा लाल, रेत या में गहरा लाल ईंट का जैसे चूर्ण जैसा पाया जाता है। यानी जो पेशाब है उसको अगर अपन कुछ टाइम के लिए रखा जाए किसी बर्तन में, तो वहां अपने को दिखेगा दोस्तों ये भूरा, गहरा लाल या रेत में जैसे गहरी लाल ईंट जैसा चूर्ण होता है, ऐसा दिखता है उसमें ना, ऐसे नीचे चूर्ण जैसा, ऐसा छोटे छोटे, तो ये इसका लक्षण होता है दोस्तों इस दवाई का। ठीक है दोस्तों, एक अब दूसरी दवाई सबसे ज्यादा दी जाने वाली दवाई है बर्बेक्स वल्गैरिस। ठीक है दोस्तों, यह दवा गुर्दे में दोनों तरफ की जो पथरियां होती है सामान्य रूप से उनमें उपयोगी होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये लेफ्ट साइड की पथरी होती है दोस्तों, ये भी लेफ्ट साइड की पथरी में, ये भी जो थी वो लेफ्ट साइड में बाईं तरफ की पथरी, और ये भी बाईं तरफ की पथरी में उपयोगी होती है दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट यानी बाईं तरफ की, उसमें सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। जलन के साथ दर्द होना, इसमें जलन होगी पेशाब में, उसके साथ दर्द होगा। ऐसा महसूस होता है जैसे पेशाब करने के बाद कुछ पेशाब और रह गया।
अब इसके व्यक्ति को क्या होगा, अगर ये ऐसे इसका बर्बेरिस वल्गैरिस का जो पेशेंट होगा उसको ऐसा महसूस होगा कि मैं पेशाब करके आया हूँ फिर भी ऐसा लगता है जैसे पेशाब रह गया है, फिर पेशाब आएगा। पेशाब करने के बाद तलछट है जो मिट्टी के रंग बादल के जैसा धूसर सफेद हो जाता है। उसको जो पेशाब करके उसको कुछ बर्तन में रखा जाता है तो वो कैसा होगा, तलछट होगा, मिट्टी के रंग के जैसा होगा, बादल के जैसा होगा या धूसर सफेद होगा। गुर्दे के क्षेत्र से लेकर जांघों तक गुदगुदाहट जैसे बबलिंग सेंसेशन आना। बबलिंग सेंसेशन होते कि गुर्दे के क्षेत्र जो अपना किडनी का जो रीजन होता है, अपने कोस्टल जो रीजन बताया था सेक्रो को है ना 12th रिब के बीच वाले, वहां से एक बबलिंग सेंसेशन आएगा, चोट जैसा, ऐसे जैसे कोई चोट लगी हो, सुनपन जैसा महसूस हो सकता है। गुर्दे के क्षेत्र में कटने जैसा दर्द, और वहां गुर्दे के क्षेत्र में कटने जैसा दर्द, जलन, ऐंठन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द वर्षण यानी कि यही भी ये दर्द होगा, ये भी कहां तक जाएगा, नीचे अंडकोश तक जाएगा, वर्षण तक है ना, टेस्टिस तक, मूत्रमार्ग और जांघों तक जाता है। और महिलाओं में अगर होगा तो ये योनि की ओर जाएगा, यानी वेजाइना की तरफ जाएगा दोस्तों, ठीक है। पेशाब करते समय जांघों व कमर में दर्द होना, बार बार पेशाब आना, न पेशाब न करने पर मूत्र मार्ग में जलन होना भी इसका मुख्य लक्षण है। मूत्र मार्ग में दर्द होना, पेशाब करने के बाद कटने जैसा दर्द, चुभने जैसा दर्द होना इसका मुख्य लक्षण है दोस्तों। ये आप हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। क्या क्या सिम्टम, ये खुद आदमी महसूस कर सकता है इन सिम्टम्स को कि मुझे कैसे सिम्टम्स हैं। अब दूसरी कैलकेरे कार्ब। कैलकेरे कार्ब, इस दवाई के रोगी में पेशाब को कुछ समय के लिए रखने पर मूत्र का रंग गहरा भूरा धुंधला हो जाता है। अगर इस व्यक्ति का जो पेशेंट हो, कैलकेरे कार्ब का जो पेशेंट होगा, उसको जो मूत्र को अगर कुछ समय के लिए किसी बर्तन में रखा जाता है तो वो गहरा भूरा लाल दिखने लग जाता है, गहरा भूरा धुंधला सा दिखाई देता है। मूत्र में बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ खट्टी तीव्र दुर्गंध आती है। मूत्र में चलचट जो बजरी के जैसे छोटे छोटे कण कैलकुलाई जैसे होंगे, यानी कि मूत्र में जो कण होंगे वो बजरी के जैसे छोटे छोटे कैलकुलाई प्रेजेंट होंगे। सफेद चलचट भी हो सकता है। मूत्र मार्ग में पेशाब करने से पहले, उसके दौरान, उसके बाद में जलन भी हो सकती है। रात में पेशाब बार बार भी आ सकता है। व्यस्त होने पर अचानक पेशाब करने की इच्छा होती है। पेशाब करने के लिए जब दौड़ता है तो पेशाब बहुत कम बूंद बूंद आता है, ऐसा भी एक सिम्टम इसमें मिल सकता है। ओसीमम केन का जो पेशेंट होगा उसमें यह ओसीमम केन इंग्लिश में लगा, यह दवा गुर्दे की पथरी, खास रूप से पथरी मूत्र वाहिनी में अटक जाती है। अगर यूरेटर में आकर के कोई पथरी फंस जाती है तो जिसकी वजह से किडनी में सूजन आना, जी मिचलाना, उल्टी, असहनीय दर्द होना होने पर उपयोगी होती है। यह दवाई दाएं तरफ की यह होती है, जो यह भी दाएं तरफ की है ना, तरफ की पथरी में अच्छा काम करती है। इसमें मूत्र की जो उच्च अम्लता, यूरिक एसिड के स्पाइक क्रिस्टल का गठन होना, रोगी में यूरिक एसिड की प्रवृत्ति होना, मूत्र का मेला, गाढ़ा, पीपयुक्त, खूनी ईंट के चूर्ण जैसा लाल पीला क्रिस्टल होना इस दवाई के मुख्य लक्षण है। मूत्र में कस्तूरी रंग की गंध होना, कस्तूरी जो रंग होता है उसकी जैसी गंध होना, गुर्दे में ऐंठन होना, मूत्रवाहिनी में दर्द होना इसका लक्षण है। ठीक है दोस्तों आपने यहाँ देखा कि दाएं तरफ की जो राइट साइड की जो पथरी यूरेटर में आके फंस जाती है, राइट साइड में है ना, राइट साइड के अंदर यूरेटर के अंदर, ये यूरेटर जो किडनी से निकल के आता है दोस्तों, यूरेटर जो नीचे आ रहा है इसके अंदर अगर दाएं तरफ की राइट साइड की जो किडनी में अगर आगे आकर के फंसता है तो वहां उपयोगी होती है दोस्तों। अब कैंथरिस एक वेसिकडोरिया होती है। कैंथरिस यह दवा तब दी जाती है जब किसी व्यक्ति के पेशाब में ऐसा नहीं इच्छा, उसकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है पेशाब करने की, सहन नहीं कर पाता, पेशाब करना ही है उसको, बार बार अप्रभावी, पर जैसे पेशाब करने जाता है तो उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, यानी कि पेशाब आता नहीं है। यदि बहता पानी को, यदि इस व्यक्ति का, इस मरीज का पेशेंट अगर कैंथरिस का होगा तो अगर बहते पानी को देख ले पेशाब करने के बाद चलते समय तो उसकी इच्छा पेशाब करने की होती है। अगर वो बहता हुआ पानी देख लेगा या पेशाब करने के बाद में, है ना, और फिर अगर या चलते समय उसकी जैसे चल रहा है तो दोबारा इच्छा उसकी पेशाब करने की होगी, है ना, उसकी चलते समय उसके एग्रावेशन बोलते हैं, चलते यानी वॉकिंग मोशन से एग्रावेशन होता है पेशाब, अगर वो चलेगा तो पेशाब करने की इच्छा होगी उसकी ऐसे, और जैसे पेशाब करने के बाद भी दोबारा इच्छा होना ये इसका सिम्टम है। और बहते हुए पानी को देखेगा तो भी उसमें पेशाब करने की इच्छा होगी। इस दवा में गुर्दे की सूजन के साथ खूनी पेशाब आना, पूरे गुर्दे के क्षेत्र में कटने और चलने जैसा दर्द, है ना, तीव्र दौरे आते हैं इसमें, है ना, तीव्र दौरे, दर्द के तीव्र दौरे आना, पेशाब करने की दर्दनाक इच्छा के साथ खूनी पेशाब आना, ठीक है, बार बार बूंद बूंद करके पेशाब आना, ऐसा नहीं ऐंठन होना, पेशाब करने के पहले, दौरान और बाद में कटने और जलन, जैसे पेशाब कर रहा है उससे पहले, पेशाब करने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में, तीनों टाइम पे उसमें कटने और जलने जैसा दर्द होगा। अनैच्छिक रूप से पेशाब बूंद बूंद, और उसको पता भी नहीं रहेगा, पेशाब बूंद बूंद आती रहेगी। मूत्राशय में दर्द पानी पीने के दौरान बढ़ता है। अगर जो ब्लेडर होता है ना, ब्लेडर, उसके अंदर कब दर्द बढ़ जाएगा, अगर वो बार पेशाब दर्द पानी पीने के बाद उसमें दर्द बढ़ता है, पानी पीने के बाद, पेशाब करने के दौरान, बाद में भी बढ़ जाता है। अगर पेशाब कर रहा है उसके दौरान और बाद में पेशाब करने के दर्द बढ़ जाए। पेशाब करते समय इतना दर्द होता है कि वह कमरे में इधर उधर नाचने, अब इसका एक सिम्टम होता है कि पेशाब करते समय इतना दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा कि वो नाचने लग जाएगा, और चलने से भी दर्द बढ़ता है,
और अगर चलेगा तो भी दर्द होगा। यह बाईं तरफ की जो लेफ्ट साइड की किडनी होती है उसमें दर्द होने पर बहुत अच्छी दवा है, लेफ्ट साइड में इंडिकेटेड होती है। पेशाब में जलन युक्त कम मात्रा में पेशाब वो गर्म सा आता है, हॉट यूरिन, उसको पेशाब गर्म गर्म लगता है। पेशाब को कुछ समय के लिए रखने पर उसमें तलछट जो होता है रक्त युक्त लाल दानेदार और कोशिका झिल्लियां पथरीली रेतीली मिट्टी जैसा जमा हो जाता है। दोस्तों ये सिम्टम दोस्तों पथरी में ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति के पेशाब की अन्य दिक्कत भी मिलती है तो उन दिक्कतों में भी ये दवा देने से उसके बहुत प्रभावी रूप से काम करती है। ऐसा नहीं है कि पथरी हो तो ही ये दवा दी जाएगी, अन्य कोई दिक्कत हो पेशाब की तो उसमें भी ये दवा दी जा सकती है। लाइकोपोडियम यह मुख्य रूप से दाएं जो राइट साइड की किडनी होती है, राइट साइड की है ना, उसमें दी जाती है। किडनी स्टोन में उपयोगी होती है। मूत्राशय की सूजन, पेशाब में जलन के साथ भारीपन होना, जो मूत्राशय है उसमें सूजन है, उसके साथ पेशाब में जलन और मूत्राशय के रीजन में भारीपन महसूस होना। रात को लेटे समय, अगर रात को लेटे समय लेटता है, लेटे समय कटने जैसा नहीं, कटिंग जैसा, खींचने और दबाने जैसा दर्द होता है। पेशाब करने पर पथरी दर्द में आराम, हाँ इसका एक मुख्य सिम्टम है दोस्तों, ये सिम्टम मुख्य होता है। अगर उसको पेशाब करने के बाद आराम मिलता है कंप्लेंट्स में, दर्द में, तो ये लाइकोपोडियम इंडिकेटर होते हैं। रात को लेटे समय बार बार पेशाब करने की तीव्र इच्छा, अगर लेटा हुआ है रात को, लाइंग डाउन यानी सो रहा है, सोने जाता है, तो बार बार तीव्र इच्छा होती है तथा जितना पानी पिएगा उससे ज्यादा पेशाब आएगा। लाइकोपोडियम के व्यक्ति में अकेले में ये पेशाब नहीं कर पाता। इसका एक सिम्टम होता है दोस्तों कि लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है वो अकेले में पेशाब नहीं कर सकता, वह पेशाब शुरू होने में भी समय लगता है, उसको पेशाब शुरू होने में भी समय लगता है। पेशाब धीरे धीरे उतरता है। पेशाब करने से पहले गुर्दे के क्षेत्र में दर्द होता है, पेशाब करने के बाद आराम मिलता है। गुर्दे में चुभन जैसा दर्द होता है, बाईं ओर की मूत्रवाहिनी तक फैलता है। अगर ये राइट से लेफ्ट साइड बाईं तरफ की मूत्रवाहिनी तक जाता है। पेशाब में कभी भी खून भी आता है, वह जलन और गरम गरम भी महसूस होता है। ठीक है। मूत्र का रंग गहरा भूरा, आग जैसा लाल, झागदार, दूध या मेला व तीखी गंध वाला भी हो सकता है। पेशाब को कुछ समय के लिए रखने पर उसमें लाल का जो कण है ना, लाल कण के तलछट बैठ जाएंगे। ठीक है, यहाँ लाल कण के तलछट यानी रेडिस है ना, लाल। पेशाब करने से पहले कमर में दर्द होता है, पेशाब को चूकने के बाद दर्द बंद हो जाता है, पेशाब धीरे धीरे आता है, जो जोर लगाना पड़ता है, कभी भी रुक भी जाता है। ऐसा सिम्टम हो सकता है दोस्तों इसमें, है ना। एक अन्य जो हाइड्रेंजिया भी सबसे ज्यादा यूज है। इस दवा का काम जो है उस समय क्या बहुत अच्छा होता है जब पथरी बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड के गुर्दे में, अगर लेफ्ट साइड, राइट में तो अपने ओसिमम केन बताइए, और ये है लेफ्ट साइड के। अब अपन ओसिमम जो केन पढ़ी थी उससे पहले दोस्तों चौथे नंबर पे ओसिमम केन, वो राइट साइड के गुर्दे में अगर यूरेटर में आकर के फंसती है। यूरेटर ये होता है यूरेटर है ना, यूरेटर ये जो मूत्र नलिका होती है यूरेटर, ये इस साइड लेफ्ट साइड में, और ये राइट में। जब अगर ऐसा राइट में हो तो ओसिमम केन दी जाती है, और लेफ्ट में हो तो हाइड्रेंजिया दी जाती है दोस्तों ना। मूत्रवाहिनी में आकर फंस जाती है तो हाई डोज में अगर दोस्तों ऐसा होता है तो हाई डोज के अंदर 1 ml या 10 ml अगर पोटेंसी दी जाएगी तो बहुत जल्दी उसमें आराम मिल जाएगा, एक ही बार देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मूत्रमार्ग में जलन, बार बार पेशाब करने की इच्छा, पेशाब शुरू करने में कठिनाई होना आदि इसके मुख्य लक्षण। इस दवाई में बलगम का भारी, इसमें हेवी डिपोजिट्स ऑफ म्यूकस का डिपोजिशन होता है पेशाब में। ठीक है, साथ में कमर में दर्द भी मिल सकता है, पेट की दिक्कत भी साथ में हो सकती है, और पेट की दिक्कत होगी उस समय ज्यादा प्यास भी लगती है उस व्यक्ति को। अर्टिका वेरिएंस होती है। इस दवा का उपयोग तब किया जाता है जब लाइकोपोडियम से लाभ न मिले और रोगी में यूरिक एसिड बनने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, तो इस दवा से लाभ मिलता है। इसे टिंचर का उपयोग बूंद बूंद रोजाना लेने से फायदा मिलता है दोस्तों ना, यूरिक एसिड वाली पथरी में। एक सारसेपिल अन्य दवाई, यह मुख्य रूप से दाहिनी राइट साइड की जो पथरी होती है दोस्तों, राइट साइड की पथरी होती है उसमें ही उपयोगी होती है। किडनी पथरी में पेशाब करने से पहले किडनी के रीजन में दर्द होता है जो मूत्राशय तक नीचे की ओर फैलता है। पेशाब करने के अंत में या पेशाब की आखिरी बूंद के समय मूत्र मार्ग में तेज दर्द, भयंकर जलन पेशाब करने के बाद बढ़ जाता है। और इसका तो सिम्टम क्या है दोस्तों, पेशाब करने के बाद पेशाब में दर्द बढ़ जाता है, और वहां एक लाइकोपोडियम थी उसमें कम हो जाता है, नॉर्मल है ना। पेशाब करने की तीव्र इच्छा, रात में बार बार जागना, अप्रभावी प्रयास, यानी पेशाब करने जाता है तो पेशाब आता नहीं है। शिशुओं में भी पेशाब करने से पहले पेशाब करने के समय चीखता है वो, यानी चिल्लाता है। बैठने पर पेशाब टपकता है। और अब इसका एक अन्य सिम्टम है दोस्तों कि पेशाब जो है बैठने पर पेशाब टपकता है, बैठा रहता है तब टपकता है, और अगर खड़ा होकर के पेशाब करता है तो आसानी से पेशाब निकल जाता है, लेकिन इंतजार जरूर करना पड़ता है, उसको इंतजार करना पड़ेगा। केवल खड़े होने पर ही पेशाब कर सकता है। पेशाब की धार पतली होती है, कमजोर होती है। पेशाब में पथरी के छोटे छोटे टुकड़े भी निकल सकते हैं। पेशाब गर्म सा होता है, हॉट यूरिन, यानी पेशाब गर्म गर्म महसूस होगा। पेशाब का रंग हल्का आग जैसा पीला, चमकीला, हल्का, कभी कभी रंगहीन होता है। सारसेपिला जो है, इसमें सारसेपिला में पेशाब का तलछट जो होगा वो सफेद होगा, और लाइकोपोडियम में लाल सा होगा। लेकिन लाइकोर ओशिमम में इसका कलर लाल, और लाइकोर ओशिमम में इसका कलर क्या होगा, लाल होगा। गुर्दे की दर्द की उत्तम दवाई है, गुर्दे के दर्द में है ना, रोगी की
तकलीफ गर्म खाने से पीने से बढ़, अब इसमें ये सिम्टम, एक अन्य सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म खाने पीने से तकलीफ बढ़ती है, परंतु गर्म सेक से, हाँ अगर गर्म चीज खाएगा तो दिक्कत बढ़ेगी, पर अगर गर्म शेक करेगा, वहां सेक करता है तो उसमें आराम मिलता है। इसका विशेष लक्षण है, यह रोगी यह रोगी की यह रोगी के पेशाब के अंत में असहनीय कष्ट, यानी असहनीय दर्द होता है, लाइको से उल्टा, लाइको में आराम मिलता है, और इसमें अगर जो लास्ट ड्रॉप होगी वो आएगी तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। बच्चों में प्राय देखा जाता है कि पेशाब कर चुकने के बाद दर्द से चिल्लाते हैं, है ना, बच्चों में ना पेशाब के आखिरी हिस्से में खून आता है, बैठ कर पेशाब करने से पेशाब बूंद बूंद आएगा और खड़े होकर करने से आसानी से पेशाब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सिम्टम्स समझने लायक है। प्रेरिया ब्रावा, एक प्रेरिया ब्रावा आती है, यह दवाई मुख्यतः बाएं तरफ, ये भी लेफ्ट साइडेड की पथरी है, गुर्दे की पथरी में अच्छा काम करती है। इस दवा के अंदर मूत्र का जो रंग है वो काला खूनी थिक म्यूकस जैसा हो सकता है। पेशाब करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। पेशाब करने के प्रयास के दौरान जांघों के नीचे की ओर दर्द होता है। पेशाब करते समय चीखता है, चिल्लाता है। मूत्र वाहिनी के नीचे गुर्दे में दर्द होता है। जब वह अपने घुटनों पर बैठता है तो वह अपने सिर को जमीन पर मजबूती से दबाता है, यानी कि सिर को अगर वो दबाएगा तब पेशाब निकल सकता है। उसका जो एक होता है ना, कोई व्यक्ति पेशाब नहीं आता और सिर को वो दबाता है बहुत ज्यादा जोर लगा के दीवार के, और फिर पेशाब आता है। बाईं ओर का पेट दर्द लेटने से बढ़ता है और घुटने और कोहनी के बल लेटने पर कम होता है। अगर वो जो बाईं ओर की जो पथरी है, पेट दर्द लेटने पे तो बढ़ेगा, लेटने पर लाइंग डाउन, और घुटने और कोहनी के बल, अगर घुटने और कोहनी के बल लेटता है, घुटने और कोहनी के बल तो कम हो जाता है। पेशाब करने के बाद पेशाब टप के आता है। टेबिकम, एक टेबिकम अन्य दवा, यह दवा बाईं ओर की, ये लेफ्ट साइड की है, ये भी लेफ्ट साइड पथरी है, गुर्दे की पथरी है। जब कम गति, अब इसमें एक सिम्टम होता है दोस्तों कि कम गति से, यानी कि धीरे धीरे चलेगा, कम गति से चलने पर भी जी मिचलाता उल्टी जैसा होता है। अगर वो धीरे धीरे चलेगा ना तो भी इसके पेशेंट को जी मिचलाना उल्टी जैसा महसूस होता है। उस लक्षण में भी दी जाती है, तथा यह उन रोगियों के उपचार में भी सही है जिनके लाल रंग और केसरी रंग का मूत्र आता है, लाल और केसरी रंग का पेशाब आता है, तथा मूत्राशय में ऐंठन व जलन होती है। ठीक है दोस्तों, एक सीपिया दवाई है। सीपिया, इस दवा में जो मूत्राशय का जो है, जो सीपिया मेडिसिन है दोस्तों, इस दवा में मूत्राशय में पथरी का, उसके पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे मूत्र मार्ग में जैसे पथरी बाहर आ, कुछ या कोई चीज ऐसी है जो दबाव की अनुभूति होना, यानी कि उसको ऐसा लगता है कोई चीज मेरे बाहर आएगी, यानी जेनेटल ऑर्गन से मेरे यूरिथ्रा ब्लड कहीं से बाहर आ रही है, कोई अनुभूति होती है ना। सुबह सुबह और शाम के समय मूत्राशय में दबाव बना रहता है, बैठने पर कम हो जाता है, और पैर पर पैर रखकर बैठने से आराम मिलता है, यानी कि पैर पर पैर, अगर वो एक पैर है उस पर दूसरा पैर रखेगा तो उससे आराम मिलेगा उसको। ठीक है। रात में बार बार पेशाब करने की इच्छा, पेशाब की धार जो है वो धीमी और कमजोर होगी। पेशाब करने से समय पहले लंबे इंतजार करना पड़ेगा उसको। मूत्राशय को दबाना पड़ता है, मूत्राशय जो ब्लैडर है उसको दबाना पड़ता है। मूत्र बादल यानी क्लाउडी होता है, रंग गहरा भूरा होता है ना, और बड़ा चिकनी मिट्टी जैसा होता है, गहरा पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, सुनहरा पीला भी हो सकता है। तलछट होगा उसका, कैसा होगा, लाल और सफेद पीले चिपचिपे चिपकने वाला, है ना। इस दवा के मरीज को पेशाब के रास्ते में ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी इसके रोगी को क्या लगेगा, कुछ अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है या निकलने वाला है, ऐसी अनुभूति होती है, तो उस पेशेंट को हमेशा शीपे देनी चाहिए। ये सेंसेशन दोस्तों पथरी में अगर आएगा ना, अगर शीपिया का कोई पेशेंट होगा और पथरी के पेशेंट को, शीपिया के पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरे मूत्र मार्ग से कुछ बाहर आ रहा है, उस अनुभूति में ही उसको ये दवा दी जाएगी। और एक इसका जो एक क्रॉस लेग्ड बैठता है ना, कि पैर पर पैर रख करके बैठता है, उस सिम्टम में भी सीपिया दवाई अच्छा काम करती है। अगर पथरी हो किसी पेशेंट के तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ बाहर आएगा पथरी जैसा, तो उसको क्रॉस लेग्ड करके वो दबा के बैठता है पैर पर पैर रख के। एक कोलोसिन दवाई है। कोलोसिन दोस्तों ये दवाई अपन ने इसलिए ली है क्योंकि पथरी का जब दर्द बहुत ज्यादा असहनीय होता है, किसी का दर्द मिटता नहीं है, तो उस दर्द के अंदर ये दवाई यूज की जाती है, ये है ना। इस दवा में रोगी के पेट में पथरी का दर्द बहुत ज्यादा होता है, जिसमें व्यक्ति को आगे की तरफ झुकने से आराम मिलता है, यानी कि अगर वो व्यक्ति आगे की तरफ झुकेगा तो उसको उस दर्द में आराम मिलेगा, तथा पेट को दबाने से और गर्म सेक करने से भी आराम मिलता है। और एक अन्य जो डायस्कोरिया होती है दोस्तों, डायस्कोरिया एक दवाई होती है। अगर मूत्र पथरी के दर्द में रोगी को पीठ की तरफ पीछे झुकने पर, अगर एक जो होगा इसको, अब जो डायस्कोरिया का पेशेंट होगा बैठा है, अगर पीठ की तरफ पीछे झुकेगा ना, सिर को पीछे की तरफ करेगा, तो उसको आराम मिलेगा। दर्द के समय वह एक जगह ना बैठ सके, चलता फिरता रहता, और ये इसका जो डायस्कोरिया पेशेंट वो चलता फिरता रहेगा। दर्द का अमरोड़ उठे तो इसे लाभ होता है दोस्तों, है ना। ये कोलोसिन इस कंडीशन में दी जाएगी दोस्तों। तो यहीं तक अपनी ये दोस्तों 13 दवाई अपन ने पथरी के अंदर देखी है। इन 13 दवाइयों में से जो आपको लगता है कि जो सिम्टम्स मेरे खुद के मिलता है, किसी व्यक्ति की जो पथरी होती है या अन्य कोई यूरिन से रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स उसके होती है, तो उस
कंडीशन में इन दवाइयों से लाभ बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब दोस्तों इसमें जो दवाई का उपयोग है, कौन सी पोटेंसी यूज करनी चाहिए, तो हम तो ये राय देंगे कि आपको सबसे सुटेबल होता है कि आप डॉक्टर की राय से लें। अगर फिर भी आपको कहीं सुविधाएं नहीं मिलती है डॉक्टर की, तो सबसे अच्छा होता है कि आप 6 या सबसे लो पोटेंसी से स्टार्ट करें, उसको दिन में 3 बार लेना। अगर डाइल्यूशन में है, लिक्विड में है तो 2-2 बूंद। डाइल्यूशन में दोस्तों दवाई को नहीं लेना चाहिए, गोलियों में ही हमेशा दवाई को लेना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूशन होता है वो नुकसान पहुंचाता है। अगर आप एल्कोहल बेस्ड दवाइयाँ होती है तो ये नुकसान पहुंचाती है ना। अब एक 6 फिर 30 पोटेंसी, ये भी दिन में 3 बार ली जा सकती है। अब 200 अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है तो 200 पोटेंसी दिन में 3 बार ली जा सकती है, सिंगल सुबह सुबह एक बार भी ली जा सकती है। और अगर 1 एम में इनमें लेते हैं तो दोस्तों 1 एम में एक ही बार लेनी चाहिए ऑन टंग, है ना, जीभ पे डालनी चाहिए 2-2 बूंद, ठीक है, 10-10 मिनट से 3 बार, और फिर बाकी वेट करना चाहिए। अब इसमें एक हमारे होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ जैसे फाइटम के नाम से दवाई आती है दोस्तों, फाइटम, है ना, ये हमारी बेस्ट सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी होती है। ये फाइटम अगर आप वहाँ मेडिकल वाले को बोलेंगे तो वो गोलियों में बना के देगा, इसको दिन में 3 बार लेते रहें। आपने जब यहाँ कोई इंडिकेटेड मेडिसिन आपने ले ली है, उसके बाद में आपको ये दवाई होती है फाइटम, ये आपको लेते रहने चाहिए जब तक आराम पूर्ण रूप से नहीं मिल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं अपना वीडियो स्टॉप करूँगा। तो आपको हो सकता है मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।